तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। तो जैसा कि मैंने बेटा आप लोगों को बताया था कि हमने पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पैसिव वॉइस की एक एक्सरसाइज कराऊंगा। तो आज मैं आपके सामने वही एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। अब इसको आप लोग ध्यान से देखें। तो मैं आपसे ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप सही आंसर को इसमें ढूंढें, क्योंकि आपको ढूंढना तो बेटा गलत है। जैसे आप गलत को ढूंढ लोगे, सही अपने आप मिल जाएगा आपको। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सही देखने के चक्कर में हम थोड़े से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और गलत आंसर को कराते हैं वहाँ पे। तो उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप गलत को पहले टिक करें, क्योंकि टाइम बहुत होता है आप लोगों के पास। तो ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। अब जैसे कि पहले वाले को देखें आप, हिंदी डैश 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 ऑल ओवर इंडिया। अब एक बात आप लोगों को अच्छे से पता है कि बेटा पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है भाई। जब पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म आती है तो पहले तो आप लोग ये देखो कि थर्ड फॉर्म कौन कौन सी नहीं है। क्या ये थर्ड फॉर्म है? नहीं है तो बेटा इसको काट दो। इसके बाद ये स्पोकन, हाँ ये है, ठीक है, इसको रखते हैं अभी। इसके बाद में बेटा ये हैज़ बीन स्पोकन, ये भी सही है, इसको भी रखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये विल स्पीक, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब ये है बेटा कि आपके दो ऑप्शन इसमें से कट गए। अब केवल दो ऑप्शन हैं जो सही लगते हैं इसमें, ठीक है ना। अब एक बात और सोचना, ये भाषा है? ऐसा तो है नहीं। देखो हैज़ बीन स्पोकन, हैज़ हैव का मतलब होता है कि कोई काम पास्ट टाइम में समाप्त हुआ हो और उसका इफेक्ट प्रेजेंट पे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हिंदी कभी पास्ट टाइम में बोली जाती हो और वर्तमान में ना बोली जाती हो। तो जब स्पीक की जाती है तो वो तो वर्तमान में भी की जाती है ना बेटा। तो इसी कारण से इसको भी हम क्या कर देंगे, गलत, और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इज स्पोकन। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और, अब दूसरे वाले पे देखिए, टी खाली जगह, बाई मैनी पीपल इन द मॉर्निंग। जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाहता है कि चाय सुबह के टाइम बहुत सारे लोग पीते हैं। ठीक है, पीते हैं, यही वाली बात आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा नॉर्मली। लेकिन मैं तो आपसे फिर से एक वही वाली बात कहूँगा। कौन सी वाली बात? कि आपको सबसे पहले मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। क्या पहले वाले में है? नहीं है तो काट दो। क्या दूसरे वाले में है? नहीं है तो काट दो। तीसरे वाले में है, थोड़ी देर वेट करते हैं। चौथे वाले में भी है। लेकिन बेटा चौथे वाले में एक चीज़ देखो, हैज़ टेकन क्या कभी आता है? बेटा हैज़ के साथ में हमेशा बीन आता है साथ में, जो यहाँ पे है नहीं। इसलिए इसको भी क्या कर देंगे हम, काट देंगे। आंसर ऑटोमेटिकली मिल गया आपको। आंसर क्या है, इज टेकन। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें, अ न्यू ब्रिज डैश 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 ओवर द रिवर। ठीक है, आगे बढ़ो और वही काम करें जो मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें। अब ये बोल्ड है, ये थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन एक शर्त और बताई थी मैंने आप लोगों को कि पैसिव वॉइस बेटा बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं बनता। यानी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होनी ही होनी चाहिए। ठीक है ना। अब ये बताओ, क्या इस वाले में कहीं पे हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना। तो सबसे पहले तो इसको हटाओ। ये पहला वाला जो, इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं क्योंकि ये सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिल बोइल्ड, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटाओ क्योंकि बिल के साथ में बी आना चाहिए था और वैसे ही बुइल्ट होना चाहिए। चौथा वाला तो वैसे ही कट गया क्योंकि आईएनजी है। क्या दिमाग लगाया कुछ और अलग से हमने? अपने आप आंसर निकल कर आ गया। जब तीन कट गए तो चौथा ही तो बचा, यही सही है। हाँ भाई, कोई दिक्कत किसी को बेटा? वेरी गुड, आगे बढ़ो। अब इंग्लिश, अब ये देखो सभी में तीन ऑप्शन में वाज वाज दिया हुआ है, यानी आप तो फिर से हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो। वाज टीचिंग, गलत। वाज टीच, गलत।
वाज टॉट सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। विल टीच ये भी गलत। मिल गया। हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं। स्टोरीज, अब देखो पहली बात तो स्टोरीज, इस तो वैसे भी नहीं आ सकता और ये वैसे भी आईएनजी फॉर्म में, ये कट। विल टेल वैसे ही कट, क्योंकि विल के साथ बी आना चाहिए तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सबसे पहली बात तो। वर टेलिंग ये भी गलत, क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती। बचा क्या? वर टोल्ड। और ये तो मैं ये भी कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना। अगर बात देखो, मैं उन बच्चों से बात कह रहा हूं ये चीज़ तो जो बच्चे बिल्कुल ही कमज़ोर हैं और कॉपी खाली छोड़ करके चले आते हैं। तो खाली छोड़ने से बढ़िया ये है कम से कम दिमाग लगाओ तो सही यार थोड़ा बहुत। अरे आप क्वेश्चन को मत पढ़ो यार, मैं तो ये कह रहा हूँ ऑप्शन ही देख लो। क्या इसमें पढ़ने के लिए कुछ है? ना मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अर्थ निकालो, कुछ भी मत करो, आप तो केवल ऑप्शनों से ही खेलो। अब 7वें को देखो। द प्राइसेज ऑफ व्हीट, खाली जगह टू बी राइजिंग। अब बेटा देखो इज सेड, अब इसमें एक दिमाग यहीं पे लगाएं। और सब्जेक्ट क्या है आपका? प्राइसेज है बेटा, यानी बहुवचन। जब बहुवचन चाहिए हमें प्लुरल, तो आप हटाओ इसको। आर सेड, हाँ ये कहीं तक सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इज सेइंग कट, बिल से कट, बचा क्या? आर सेड। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? आगे देखो। दिस बुक, अब देखो बिल बी गॉन, हाँ ये सही लग रहा है क्योंकि बिल के साथ भी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। लेकिन मैंने क्या कहा था, तुरंत पकड़ना नहीं हमें, हम तो लास्ट तक घूमेंगे इसमें। बिल गो गलत। वाज गोइंग ये तो पूरी तरह से गलत। बिल बी गोइंग ये भी गलत। सही मिल गया अपने आप। आगे बढ़े। ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, खाली जगह टू आवर स्कूल लास्ट ईयर। आगे देखते हैं। आर एडमिटिंग गलत, आईएनजी फॉर्म में, ये कहीं तक सही लग रहा है, रुकते हैं लेकिन। विल एडमिट गलत, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म दी हुई है इसमें, रूट फॉर्म। बर एडमिटिंग ये तो पूरी तरह से गलत। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी। कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। फूड, अब आप तो ऑप्शन ही देख लो बस, ठीक है ना, उसको तो बाद में देखेंगे वो पूछ क्या रहा है। वाज कुकिंग गलत। वाज बीइंग कुकड, हाँ ये कहीं तक सही है। बिल कुक ये भी गलत। और वाज कुकड। व्हेन द गेस्ट केम, जब वो आया तो वो क्या कर रही थी? वाज बीइंग कुकड, या तो खाना पकाया जा रहा था, ये भी सही है, और इसमें वाज कुकड या फिर पक गया था ये भी सही है। लेकिन आप लोग किसके साथ में जाओगे बेटा? गेस्ट केम पास्ट इंडेफिनिट है तो आप भी पास्ट इंडेफिनिट में ही चले जाएं और इसको काट दें आप, ठीक है ना। खाना पक चुका था या खाना बन गया था, कब बन गया था? जब गेस्ट घर आए थे। तो हर कैमरा, अब देखो इसमें इज स्टोलन कहीं तक सही लग रहा है हमें। बिल स्टील गलत। हैज स्टोलन पूरी तरह से गलत। क्यों? क्योंकि बेटा बीन नहीं है, थर्ड फॉर्म तो है लेकिन बीन नहीं है। आगे बढ़े। हैज बीन स्टोलन ये भी सही लग रहा है। लेकिन अब देखो इज स्टोलन अगर मैं इसमें करता हूं तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और इज स्टोलन का मतलब ये है कि उसका कैमरा होटल से चोरी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो डेली रूटीन वाले काम आते हैं ना, क्या रोज़ थोड़ी चोरी होता होगा भाई, एक ही बार तो चोरी हुआ होगा, इसलिए ये नहीं आएगा इसमें, बल्कि सही आंसर क्या होगा हमारा? हैज़ बीन स्टोलन होगा, चोरी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखें। कैन बी हेल्प्ड सही हो सकता है, मॉडल है, साथ में बी है और बी के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैन हेल्प बिल्कुल नहीं हो सकता, विल हेल्प बिल्कुल नहीं हो सकता, हैज़ हेल्प्ड बिल्कुल नहीं हो सकता।
तो आंसर आपका क्लियर है। आगे देखें, यू विल गिव बिल्कुल नहीं हो सकता, वाज गिवन ये हो सकता है, थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। इसके बाद में वाज गिविंग ये बिल्कुल गलत है, विल बी गिविंग ये तो पूरी तरह से गलत है। अब वाज गिवन ये हो सकता है बेटा, ये ऑप्शन में क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है ना। यू की जगह पे हो सकता है यहाँ पे ही होगा, कोई ना कोई एक वचन सब्जेक्ट होगा, इसीलिए वाज आएगा, क्योंकि अगर यू के साथ तो वर आना चाहिए था। क्लियर है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब इसको देखें, द पेंटिंग वाज, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब दे दी उसने, आपको तो केवल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या ये थर्ड फॉर्म है? नहीं है। ये थर्ड फॉर्म है? नहीं है। सीन एट बाई हिम ये तो थर्ड फॉर्म है, लेकिन लुक्ड थर्ड फॉर्म तो ये भी है। अब इन दोनों में से कौन सी मानी जाएगी? मैंने आपको बताया था जब वर्ब कराई, मतलब उन बच्चों को मैंने बताया बेटा जो स्कूल में जब मैंने पढ़ाया था, सी वॉच और लुक का एक कॉन्सेप्ट कराया था। सी का मतलब तो होता है नॉर्मली देखना, लेकिन यहाँ पर बात उसके ध्यान से देखने की हो रही है, इसलिए हम सीन को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि किसको यूज़ करेंगे बेटा? लुक्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लेट द लाइट्स, लेट से शुरू है, पहले तो आप वहीं पे चलें। स्विच हो नहीं सकता, स्विच्ड वेट करते हैं, स्विचिंग बिल्कुल ही गलत है। अब बी स्विच्ड, तो अब मैंने आपको लेट वाले भी कराए थे, इसमें सबसे लास्ट में इम्पेरेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना होता है बेटा? बी लगाना होता है, और बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए ये सही है और ये गलत है। तो इनमें कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन रह गया, ऊपर देखते हैं इसको, छठा वाला। इट खाली जगह, ऑप्शन ही देख लेते हैं डायरेक्ट। इज थिंकिंग हो नहीं सकता, इज थॉट कहीं तक चांसेस हैं होने के। आगे बढ़ते हैं, विल थिंक हो नहीं सकता, बी थॉट तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बिना बी कैसे आ सकता है भाई, इसलिए ऑप्शन आपका क्या रहेगा इसमें? बी सही। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पैसिव वॉइस था जो पूरी तरह से आपको मैंने पढ़ा दिया है, करा दिया है। एक बार और रिपीट कर लें अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार में तो, और कुछ जब आपके पेपर आएंगे तो हम और एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, और हम अगली बार नए टॉपिक का नया वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।